और ये सब इनकी आवाज तो सब कुछ ही है, मंडल और तो पहचान उनका तो दरबार लगता है, ये पूजा सब ये महाप्रभु की क्या बोला क्या सिफत, बाकी कोई जान नहीं सकता। और जब सुनिए उनकी बात थोड़ी सी, जब सुनी लिया बोलो। तीन लोक भीतर अंधा देखा, कहो कहाँ लग बिज बिज लेखा, मेरे तीन लोक को देखा, बाहर भी देखा और अंदर भी देखा। तो जो बाहर देखा है चंद्रमा को तो छाया, और अंदर देखा है तो सही। अंदर की रचना अलग है बाहर की, बाहर की जगत में अंदर की जड़ चेतन, यानी चेतन है। वो लिंग और चेतन है, ये जड़ चेतन है। ये रचना जड़ चेतन है और वो लिंग चेतन, वहां जड़ नहीं है। कहते हैं मैंने उधर भी फिर सूक्ष्म चेतन है, फिर कारण चेतन है, तो कहते हैं हमने वो तब देखा और उसकी छाया है। साधकों को ऐसा मिलता है, कभी कभी बताते हैं साधक कि जब बैठते हैं देखते हैं सुनते हैं, और सुनते हैं तो देखते हैं कि आदमियों को झुंड को जाए, तो झुंड हो नहीं, लेकिन वो आदमी बोलेगा नहीं, आदमी की शकल सब दिखाई देती, पूरी शकल है आदमी, आंख भी है, कान भी है, सब कुछ है, और स्त्रियों की भी शकल दिखाई देती, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे कि छाया पड़ी, उस पर्दे पर वो छाया, उस पर्दे पर वो छाया, कई तरह छाया पड़ करके तब ये छाया बनी, तब पड़ी जाए, तो बोलेंगे नहीं, दिखाई दे जाए। तो वो कहते हैं हमने आदमी बहुत बैठे हुए देखे, चलते हुए देखे ऐसा, तो वहां चलते हैं आदमी, औरतें चलती है वहां, अब वो तो सद में चलती है, ये पृथ्वी तो उधर है नहीं है, तो मतलब है कोई तो लिंग शरीर है, तो शब्द के ऊपर चलती हुआ शब्द है, तो उसमें ये चलती है तो यहाँ दिखाई देता है, तो चलते हुए फिरते ऐसा मतलब है, तो ऐसा दिखाई उनको देगा। फिर मतलब ये कभी कभी ऐसा होगा कि इधर सूरज निकला है, इधर निकला हुआ है, नीचे की तरफ निकला हुआ, तो उसका प्रतिबिंब पड़ा, उसी का प्रतिबिंब ये सूरज प्राण तारे, अंदर का तो जो मंडल है तारों का बहुत अनूठा, ये वहां चीजें जिम्मेदारी आकाश है, नए तो उनके मतलब तारे, नए इसका वो नीला आकाश है, वो तो बहुत ही विचित्र है, और सूरज का भी जो मंडल है वो विचित्र सूरज। फिर बाद में एक दो नहीं, उसमें अनगिनते सूरज, जमीन पर सूर्य की फर्क बिछी है, और जब घाट की तरह से सूर्यों की फर्क बिछी हुई है, तो आप क्या गिन सकते हैं? घाट के क्या आप उनके गिन सकते हो? तिनको ऐसे सूरज उस पर बिछे हुए, तो उनमें कितना प्रकाश होगा, रोशनी उसमें कितनी होगी। अच्छा, इतने मुलायम है कि उसकी यहाँ कोई चीज नहीं जो तारीफ करे, मखमल कुछ नहीं उसके सामने, उसमें बैठ जाइए तो हजारों मतलब ये है कि जो तो नीचे चले जाइए, इतना मुलायम। जैसे हम झूले में बैठ करके तो चले जा रहे हैं, ऐसे ही मतलब ये ऐसा अदृश्य है वहां का। वही तो उन्होंने कहा कि देखा को तो कहा न जाए, क्या कहा नहीं जाता, ये लोग के सारे किए जाते हैं कि यार ऐसी कोई चीज है नहीं, क्या आपको बताया संतों आपको कोई नहीं कहते। तीन लोग हमने अपने इस दिमाग से ये क्या कर तू तीसरी हाथ से देखा, और इधर भी देखा जो है, तो कहते हैं कि जो वहां है उस
उसकी छाया। और उस पिंड में कोई ब्रह्मरूप महादेव नहीं है, लेकिन उसकी छाया पड़ी है। और उसका वृत्त यह है कि मेरुदंड है, तो उसके स्थान बना दिए कंठ चक्र। ये 16 पकड़ियों का है, ये है इस पर आज्ञा महाशक्ति निवास करती, इस पर शिव जी निवास करते हैं। ये नाभि पर है विष्णु जी निवास करते हैं, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और गुदा चक्र में गणेश जी। तो वो निवास नहीं करते, वो वहां बैठे ऊपर उनकी छाया। सूरज के प्रकाश में मेरुदंड में उससे मतलब यह है कि 16 पशुओं का कमल उस पर वो प्रकाश सूरज का पड़ता है, उसमें मतलब यह है कि वो छाया दिखाई देती है। जब योगी योग करते हैं तब दिखाई देती है, ऐसे नहीं। और संतों को सीधी दिखाई देती है, जब ऊपर निकल जाएगा सीधी दिखाई देगी, तो दृष्टि से दिखाई देती है छाया। और उनका रूप अलग ही छाया दिखाई, तो असल में छाया पड़ी। छाया से हम लोग समझते चलो गणेश जी मिल गए, प्राणायाम करने चाहिए, ब्रह्मा मिल गए, चलो सो मिल गए आज। और यहाँ से प्राणों को चला करके फिर यही आना दोनों आगुन, और यही जो शब्द मिले। तो प्राणों को चला करके जब प्राणायाम करते थे तो ऊपर की आवाज को जब सुनते थे तभी चढ़ करके ऊपर जाएंगे, वैसे दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो इतनी मेहनत क्यों की जाए? और अब तो शरीर भी नहीं है योग करने का, और खान पान भी ठीक नहीं, रहन सहन भी ठीक नहीं, व्यवहार चरण भी ठीक नहीं, तब तो ये हो ही नहीं सकता। अब तो कहा सब हटाओ, नीचे का सब छोड़ दिया, दरवाजे से वो कहते हैं कि हमने सब देखा। दुनिया कहती है क्या देखा होगा, हमने आपसे देखा सब जाना। अब इनकी आंखों से जब कहते हैं ये सब जानिए तो कुछ छूट सकता है। जब 3 लोग को पहचान लिया तो कोई छुपेगी कोई घाट कि कैसे सुनते आती डाली जाती, कौन ले जाता, कहाँ हिसाब होता, कहाँ लिखा जाता, कहाँ पहुंचे, तो सब दिखाई देता अंदर की दिल बात है, तो कोई चीज छूटती नहीं। और वो कह रहे हमको सब दिखाई बोले जो ब्रह्मांड जग मानी तो देखा सब घट में जाए। घाट पर जब मेरा सिमटा हो गया तो मैंने मतलब एक घाट पर गया, सूरत के घाट पर, और फिर यहाँ से खिंच के गया गुरु घाट पर, सब देखा, सब जितना भी है सब पसारा देखा। इन्होंने कैसे कैसे प्रसार किया सब मालूम। चलो नेतर में तो सूरत संग लेखा ये रखा या गम निगम से। और कहते नित्य प्रति हमने उन ब्रह्मांडों की रोज सैल की, सैल कहते हैं सफर, रोज आते और जाते रहे ब्रह्मांडों में और सब देखते रहे। रोज सूरत हमारी आती जाती रही, क्योंकि नाम तो जाग गया, आवाज जाग गई, आवाज को पकड़ लिया, रोज आते होते ऊपर चढ़ते उतरते। और कहते हैं कि हमने ईश्वर को भी देखा। निगम कहते हैं ईश्वर यानी खुदा परमात्मा, जिसको गाठ कहते हैं। अगम कहते हैं जो ब्रह्म है उसके ऊपर, कहते हैं निगम और अगम, कहते हैं हमने दोनों को देखा। रोज सूरज जाती है, रोज आती है, रोज जाती है। बोलो कहते कहते कहो आगम विधि नाना एक दिवस गई चरे असमाना। कहते हैं कि ये तो जो कुछ वहां का विधान जो वहां की रचना है उसको क्या वर्णन करूं। किताबें कागज रियायत स्याही कलम मिलेगा भी, इतना हाल है ऐसी दिव्य अलौकिक लक्षण। तो कहते हैं कि ऐसे देखते देखते चलते चलते एक दिन सूरज चढ़ गई और ऊपर चली गई।
इनसे सबको छोड़ दिया, ईश्वर को भी छोड़ दिया, ब्रह्म को भी छोड़ दिया, तीनों लोगों को छोड़ दिया, और ये भी छोड़ दिया, ये पिंड, ये तो पिंड लोग उसको तो छोड़ ही दिया। और ऊपर जो और लोग है, कहने मतलब ये है जिन्होंने सूक्ष्म कार्य क्या तो उसको भी छोड़ दिया और सूरज चढ़ गई। वहां की वहां की जो कुछ भी दृश्य खूबसूरती और वहां का आनंद, वहां का प्रकाश और वहां की मतलब ये वहां का अमृत, कहते हैं कि बहुत भारी है। इतना ही उन्होंने कहा कि बहुत, अब यहाँ कुछ नहीं इसके बाद वहां है, कहते हैं सब मैंने वहां की चौथ बहुत, सब वहां का आनंद, वहां की खूबसूरती, सुंदरता, वहां की रचना, भिन्न भिन्न विविध बात कहते हैं सब मैंने देखा। बोले आंड खंड ब्रह्मांड से न्यारी, वो कहते हैं कि अंड खंड ये भी बात और कहते वहां और पार विमान से सबसे न्यारा अलग, और उसमें कहते जैसे मंदिर है तो बड़ा विशाल मंदिर है और इतना चमकता है इतना मंदिर, और उनकी मतलब सुंदरता, वो तो श्याम सुंदर है ही, तो खूबसूरती तो उनकी है ही, इसमें क्या करना। लेकिन ये जब मंदिर में बैठे बड़ा विशाल मंदिर, और जो अपने मंदिर को देखा करें तो आपका नमूना आया मंदिर का, दूसरा उनका कोई मंदिर नहीं बन सकता। तो वैसे ये सब बड़े बड़े महलों में बैठे हुए, छोटे महल नहीं, वो तो बताएंगे, बड़े बड़े महल ऐसा नहीं है कि ऐसे सूखे में बैठा दिया, तब रचना का तो तब विस्तार किया है जब सब मसाला एकत्रित सब कब्जे में हो जाएगा तभी तो रचना करेगा, ऐसे कैसे करेगा। तो छोटा आदमी क्या कर सकता है जब तक बड़ा हो। इनमें अगर तीन लोग की शक्ति न हो इनमें तो मतलब रचना कैसे हो। तीन लोग की शक्ति है तभी तो रचना होगी, ऐसे नहीं हो सकती। लेकिन वो वहां के लिए बूंद है, उस सत्यदेव के लिए जो सतलोक है, उस सागर के लिए तो ये बाकी तीन लोग की रचना बहुत बड़ी है। तो कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ देखा अपनी आंखों से, और तीनों लोगों में अंडखंड और ब्रह्मांड के पार भी देखा वहां जाकर, और वहां की चौथ में सब याद। यहाँ कुछ है कि ब्रह्मा ईश्वर के लोग हुए, न ब्रह्म के लोग हुए, न पार हुए, कहते वहां का आनंद ही असत देखायक मत माथा चौथा पद सतलोक। और ऊपर में कहते हैं पार्थ मठ के ऊपर में महाकाल, तो उनका तो इतना बड़ा लंबा मैदान है कि 1 खरब योजन चली जाएगी। तो खरब योजन आपकी कोई सारा संसार है, कोई खरब योजन 1 योजन को 4 कोट कहते हैं। तो खरब योजन से भी ज्यादा लंबा मैदान है जो चलना पड़ेगा, सूर्यों को चलना पड़ता है उस मैदान में। और इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश, इतनी रोशनी है कि नीचे यहाँ कहीं भी नहीं, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश और इतना शब्द है, इतनी आवाज है कि नीचे इतनी आवाज किसी के पास नहीं। लेकिन वो महाकाल उनको तुमने है ईश्वर के ब्रह्म के भी, यानी 3 लोग के ऊपर है और ऊपर में ब्रह्म का 5 मान के ऊपर है। तो कहते हैं कि इसके आगे फिर चौथा लोग, वो सतलोक है, उसका नाम ही सतलोक। दूसरा कोई नाम सत्यलोक है। सतलोक कोई वैकुंठ में नहीं, कोई स्वर्ग में नहीं, कोई ईश्वर के लोक में नहीं, और कोई ब्रह्मलोक में नहीं, कोई पारब्रह्म लोक में, और महाकाल में
ये जरूर है कि छाया है। तो लोग कहते हैं हम सतलोक स्वर्ग में छाया, और छाया तो सतलोक हो नहीं सकता। अगर यहाँ छाया पड़ी है तो कोई ब्रह्मांड थोड़ी हो गया, स्वर्ग में वैकुंठ थोड़ी हो गया। बस ये बात छाया है, बाकी उसके पर और ये कोई चीजें वहां है नहीं। कहते हैं कि आगे चौथा पार्वती के ऊपर जो है महाकाल पुरुष, उसके ऊपर